हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कुछ न्यूज़ चैनल पे कि डीमैट अकाउंट से लोगों के पैसे चोरी हो जा रहे हैं और उनकी आंखों के ही सामने पैसा निकाला जा रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ब्रोकरेज से बात करते हैं तो ब्रोकरेज को समझाने में टाइम लग जाता है। तो एक जी बिजनेस करके चैनल है, उस पर कुछ लोगों को बताया गया है, कुछ लोगों को दिखाया गया है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ लोगों को एक दो लोग गलती भी किए हैं कि वहाँ पे ओटीपी शेयर कर दिए हैं और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं किए हैं, ना तो ओटीपी शेयर किए हैं और उनको मालूम भी नहीं है कि कैसे उनके अकाउंट से। और दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास एक लोग के अकाउंट से पैसा गायब होते हुए देखने को मिला है। गायब होते सेंस मतलब ये कि जो इनके अकाउंट में जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर थे, इनमें क्या हुआ कि ये शेयर्स उस हैकर ने, जिन्होंने फ्रॉड कर रहा है जो, वो अच्छे शेयर्स बेच के और कोई पेनी स्टॉक टाइप का स्टॉक खरीद के इनके में क्वांटिटी भर दे रहा है। तो ये गलत बात है, मतलब बहुत ही बुरी बात है जो भी कर रहा है ये। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग एक एक पाई जोड़ के और एक एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके लंबे समय तक वो पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जो भी कर रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा सा अलर्टनेस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं साइबर सिक्योरिटी के, लेकिन हम कोई आपको एडवाइस जो थोड़ा बहुत जानते हैं हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। लेकिन आप अपने तरफ से चौकन्ना रहिए कि ऐसा कुछ गलती ना हो, क्योंकि कभी कभी लोगों ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दीबाजी में हम कोई काम कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है और फिर क्या होता है कि कहीं फ़ोन आया जैसे, तो वहाँ पे ऐसे भी जो बता दें थोड़ा सा पहले कि जो ऐसे फ्रॉड भी देखने को मिले हैं कि वो जो हैकर है वो आपके पास फ़ोन करता है और आपकी सारी डिटेल्स बताता है कि आप फला नाम के व्यक्ति हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं, आप केवाईसी के लिए एक ओटीपी भेज रहे हैं ऐसे, और ओटीपी आपने दिया तो आप फंस गए। तो इन सब बातों को तो ओटीपी किसी को देने नहीं है। कुछ कभी कितना भी कोई मांगे कि ओटीपी शेयर करो, ये करो, ये तो आपको भी पता है कि बैंक, इसके पहले बैंक में बहुत सारे फ्रॉड होते थे कि आपके एटीएम से पिन मांगते थे और फिर पैसा चोरी हो जाता था। तो इन सब को दोस्तों थोड़ा सचेत रहना है आपको और ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी किसी को आउट नहीं करनी है। जैसे थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं हुई है तो जो व्यक्ति अगला फ़ोन करता है और बताता है आपके बारे में कि आप फला आदमी बोल रहे हैं, आपका नाम जैसे मान लो कि AB है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है और सब कुछ सही सही बताता है, आपके पोर्टफोलियो में फला शेयर है और इतनी क्वांटिटी में है, आपको केवाईसी करानी है, पैन कार्ड ये, तो अगर ये सब चीज़ें बताते ही है तो दोस्तों जाहिर सी बात है 101% आपका डाटा कहीं ना कहीं लीक हुआ है, ये मान के रखिए। और जब डाटा लीक हुआ है तभी वो बंदा आपको इतना कॉन्फिडेंस से आपसे पूछ रहा है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका नाम बताएगा, सुनील नाम है, तो डेट ऑफ बर्थ गलत बता देगा तो वो फंस जाएगा। लेकिन जब इतना अगला सही बोलता है तो जो जैसे होता है कोई भी विश्वास कर लेगा, कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो। और दोस्तों, जो फ्रॉड जिनके साथ में हुए हैं वो कोई मतलब एक दो दिन से मार्केट में नहीं है, कुछ लोग 30-35 साल से मार्केट में हैं, उनको बहुत जानकारी है, उनको बहुत सब कुछ, उन्होंने फ्रॉड कई टाइप के देखे होंगे। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब क्या होता है ना कि समय सही ना हो ना तो फिर आदमी फंस ही जाता है। तो यही है कि दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने डीमैट अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मैसेज आते हैं, इन सब पे ध्यान देना है। अगर कुछ ऐसा कुछ इलीगल होता है, आपको लगे कि कुछ सस्पिशियस है, तो आप अपने ब्रोकरेज से कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि नहीं ऐसा कुछ है। तो बस इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। तो आप कुल मिला के हम बताने का मतलब ये था कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और ऐसा कुछ हो तो बचिए। नहीं तो दोस्तों, वो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप देखा होगा उन लोग के 1.5 करोड़ 40-40 लाख रुपए उनके कटे हैं, तो वो अपने ब्रोकरेज और NSE विदेशी से कांटेक्ट किए हैं तो उनकी सुनी भी जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो छोटे लोग हैं जिनका 40-50 हज़ार रुपये बेचारे इन्वेस्ट किए हैं, उनका अगर पैसा मतलब गया तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे यार, किससे कहेंगे। ये तो बहुत दुख वाली बात है ना।
तो इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें, कहीं अपना इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें और अपना OTP जो भी आता है ये किसी को तो कतई ना बताएं। और जैसे KYC के लिए कोई आता है तो उस पर पहले आप तो ये छोड़ें, KYC के लिए कोई ऑनलाइन आपको कुछ कहता है तो उसको करने से मना कर दीजिए। आप खुद ही ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे जाके KYC कीजिए। सब बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि चोर तो बहुत शातिर होते हैं। वो कुछ भी, जैसे आप जो फंडा अभी पता चल रहा है, इस फंडे को छोड़ के वो दूसरा फंडा अपना लेते हैं। नया तरीका, ठगने के बहुत तरीके होते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप थोड़ा सचेत रहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।